इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, एंड उनके साथ साथ एक और टीम आ रही है, if I'm not mistaken, लेकिन गीक की बात करें तो वो जाएंगे फैक्ट्री के पास, एंड हेवी रिम नाम की तरफ गई हुई है. EVOS is going to be going towards wait, hold on, ये बीच में उतर रहे क्या? ओके देन अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, होते रहेंगे. टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स जाएंगी पोचिनॉक में और यहाँ पे उनको कंटेस्ट करने के लिए कोई है नहीं, तो स्टार्टिंग ऑफ द गेम में पोचिनॉक में टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स सेफ रह सकती है. वो तो अच्छी चीज है, इन लोग को स्टार्टिंग में लूट अच्छी खासी मिल जाएगी, ये लोग स्प्रेड आउट कर पाएंगे. लेकिन इनके आजू बाजू काफी सारी टीम्स है लाइक फैक्ट्री में और मास इलेक्ट्रिक में, तो इनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा. जी हाँ, थोड़ा संभल के जरूर रहना पड़ेगा इन्हें. एंड टोटल गेमिंग की बात करें तो हम बात करते हैं इनके प्ले स्टाइल के बारे में, बिकॉज जो इनकी प्ले स्टाइल है, फौजी अजय इज यूजुअली द वन जो स्काउट करते हैं अपनी टीम के लिए, एंड ये एक चीज होती है, इट गिव्स देम एक्सपोजर टू बी एलिमिनेटेड अर्ली ऑन. तो यहाँ पे ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी इनको, बिकॉज वो हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा आपके ऊपर. जी हाँ, वो तो है. स्टार्टिंग में प्रेशर आपके ऊपर अगर बन गया और अगर आपने प्लेयर्स खो दिए स्टार्टिंग में ही, तो दिक्कत हो सकती है. हमने देखा कि प्लेन्स में CRX एलीट और XTC स्पोर्ट्स यही चीज से स्ट्रगल कर रहे थे. वो लोग स्टार्टिंग में अपने प्लेयर्स खो रहे थे. लेट्स होप टोटल गेमिंग वो गलतियां ना दोहराए. इस बार काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. वी गेमिंग ने डिसएंगेज कर लिया है यहाँ से. वो लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके अपने बाकी सारे टीममेट्स के साथ वापस जुड़ जाएंगे, लेकिन बिकॉज उनने टीम नाइट्स को स्पॉट आउट कर लिया था और उन्हें टीम नाइट्स को यहाँ से निकलते हुए देख भी लिया था, तो अब ये लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे. उन्हें मालूम है कि शिपयार्ड में ऑलरेडी एक टीम थी जो कि यहाँ से रोटेट करके भाग चुकी है. अब वो कहाँ भागी रहेगी ये तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई ना कोई था, तो वो सारे चौकन्ना रहेंगे. मार्स इलेक्ट्रिक पे टीम RRQ हेडीज है यहाँ पे, और उन्हीं के बाजू में हमें टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स भी दिख रही है, जो जस्ट थोड़ी ही देर पहले पोचिनॉक में थे, और अभी फैक्ट्री में है टीम गीक फैम. तो ये तीनों टीम्स एक दूसरे के आजू बाजू है. माना कि वो अपने अपने शहरों में है, अपने अपने घरों में है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है. तो अगर ये लोग अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे तो शायद ये लोग एक दूसरे के सिकड़ने में आ सकते हैं. जी हाँ, शायद एक दूसरे के शिकंजे में आ सकते हैं उसी तरीके से. बट फॉर नाउ इंडिया फर्स्ट सीड, ऑफ कोर्स हमारे FFI से चैंपियंस, तो बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करके बैठे हम लोग यहाँ पे, सारे के सारे दर्शक, सारे के सारे कास्टर्स एंड ऑल द फैंस इन द कंट्री. सो हैशटैग रुकने नहीं चाहिए यार, हैशटैग बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए. एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी इन्होंने, मैं देखते आ रहा हूँ, मैं फॉलो करते आ रहा हूँ इनको, सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते आ रहा हूँ. मैंने इनको बाकी सारी मैचेस में भी देखा, स्क्रिम्स में भी देखा हुआ है. एंड यार जितना ज्यादा ग्राइंड किया है ना, बहुत ज्यादा रंग ला सकता है आज अगर एग्जीक्यूशन ढंग से हो जाए. एंड अगर आपने एक चीज नोटिस करी है, पहला मैच है ग्रैंड फाइनल्स का, एक भी टीम ने फाइट नहीं ली. एवरीवन वेंट टू देयर ओन ड्रॉप लोकेशन. स्टार्टिंग में एक भी फाइट लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. वही तो यार डर लग जाता ना. आई मीन इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपको कोई भी अर्ली रिस्क नहीं लेना. आई थिंक पहले 2-3 गेम सारी टीम ऐसे खेलेंगे, सेफ खेलेंगे, एक दूसरे को कंटेस्ट नहीं करेंगे. एंड जो भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अगर ड्रॉप कंटेस्ट करने या अर्ली फाइट्स नहीं है, वो सब ये लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ गेम के बाद करना शुरू करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में बस एक दूसरे को फील आउट करेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता किंग ऑफ गेमर्स ऐसा कुछ करना चाहती है. किंग ऑफ गेमर्स हमेशा स्प्रेड आउट होकर खेलती है, हमेशा नॉर्दर्न साइड के आसपास जाती है. इस एटलीस्ट बर्मुडा में तो नॉर्दर्न साइड पे जाती है, लेकिन काराहाली में ये लोग थोड़ा इधर उधर स्विच कर लेते हैं. अभी यहाँ पे उनने टॉन्ग को पकड़ लिया है टीम नाइट्स के प्लेयर को, और उन्हें इमीडिएटली नॉकआउट कर दिया. उनके टीममेट्स आजू बाजू बिल्कुल नहीं रहे उन्हें बैकअप देने के लिए. एंड देयर गोस द फर्स्ट ब्लड. टोटल गेमिंग उनका मुकाबला हो सकता है थोड़ी देर में हाउस ऑफ ब्लड के साथ, और यहाँ पे काय को उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से नॉकआउट कर दिया है. काय जो कि हाउस ऑफ ब्लड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, ही इज आल्सो नोन एज द बीस्ट ऑफ पाकिस्तान. और अगर उन्हें बीस्ट को स्टार्टिंग में ही नॉकआउट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं वो हाउस ऑफ ब्लड के लिए. काय को 1 सेकंड के लिए रिवाइव किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें रिवाइव किया गया वापस फिर से उन्हें नॉकआउट कर दिया. ये उनका दूसरा रिवाइवल है, तो उनका आर्मर अभी बहुत ही गंदे सिचुएशन में रहेगा. टोटल गेमिंग को उनकी भनक पड़ चुकी है, और अब वो लोग इन्हें कंटेस्ट करने के लिए पीक के ऊपर जाना शुरू करेंगे. और ये काफी अच्छा डिसीजन है टोटल गेमिंग की तरफ से. पिछले बार जो भी इंडियन टीम्स थी वो लोग स्टार्टिंग में पीक कंट्रोल नहीं ले पा रहे थे. वो लोग डबल बालकनी हाउस में जाना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें कंट्रोल मिल नहीं रहा था. इस बार टोटल गेमिंग ने उनके बाकी इंडियन टीम्स के मिस्टेक्स से अपना स्ट्रैटेजी फिक्स किया है, और अब वो लोग मैंशन हाउस और डबल बालकनी हाउस पे कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग यहाँ पे मेंटेन कर सके अपनी पोजीशन. और पीक का कंट्रोल लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है.
जी हाँ, पी का कंट्रोल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे बात करें EXP के बारे में, पून को देखिए इतना ज्यादा आगे बैठे हुए, फिलहाल हाथ में ऑग जरूर है उनके, एंड अपने आप को बचा पाएंगे, लेकिन डेंजर जोन है तो बाहर पीछे हट भी नहीं सकते, बिकॉज उनके टीममेट बैकअप देने के लिए तैयार है। द कैवलरी हैज ऑलरेडी अराइव्ड, लेकिन क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। कॉन्टैक्ट आई थिंक हो सकता है, एक बार ये डेंजर जोन खत्म हो जाए उसके बाद शायद हो सकता है। बीमा साख्ती स्ट्रिप भी काफी ज्यादा एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यहाँ से रोटेशंस बहुत ही इजीली काटे जा सकते हैं। तो या तो टीम्स ये पूरे एरिया को एंटायरली अवॉइड करते हैं, या तो अगर उन्हें अवॉइड नहीं करना तो वो बीमा साख्ती पे जाके बैठ ही जाते हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं। तो ये दो चीजें कर सकते हैं टीम्स। यहाँ पे EXP esports ने अपनी पोजीशन बीमा साख्ती में जमाए रखी तो थी, लेकिन हाउस ऑफ ब्लड जो एक टाइम पे थोड़े प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे थे, अभी लगता है उनने सारी अच्छे से रिकवरी कर ली है, काय को रिवाइव कर दिया है, वापस घरों का कंट्रोल ले लिया, और उन्हें टोटल गेमिंग esports को पीक के पूरे ऊपर तक आने नहीं दिया। अब उन्हें मालूम है कि टोटल गेमिंग मैंशन उसका कंट्रोल लेके बैठी है, लेकिन वो फाइट नहीं कर रहे उनके साथ। दे गिव अप दैट एरिया टू टोटल गेमिंग, और उन्होंने बोला कि भाई ले लो, लेके रख लो, हम तुम्हें एंड गेम में डील करेंगे। जी हाँ, लेके रख लो, तुम्हें एंड गेम में डील करेंगे। एंड यहाँ पे वर्स स्काई देखिए आराम से घूमे जा रही है फिलहाल, एंड हाउस ऑफ ब्लड की आपने बात जरूर करी थी, किंग ऑफ गेमर ने एक किल निकाला अपने आप के लिए, व्हिच इज अ गुड स्टार्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे नीड भी करेंगे अंदर, देखते नीड अंदर कोई कनेक्ट होता है नहीं होता, कोई डैमेज मिलता है या नहीं मिलता है उनको, एंड डैमेज नहीं मिलने वाले, बट किंग ऑफ गेमर्स क्लब यहाँ पे फिलहाल they are the kill leaders, of course. ज्यादा fights हुई नहीं है, but they are definitely on fire. Oh yeah, they are on fire. In fact, they're the only team who has a kill in the game right now. उनने एक किल निकाला है, and that's the only fighting that has happened in the game. उन्होंने स्टार्टिंग में टीम नाइट्स के एक प्लेयर को पिक ऑफ कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये है, पीक ना बहुत ज्यादा कंटेस्ट हो रहा है। हमने देखा कि टोटल गेमिंग और क्या हाउस ऑफ ब्लड तो वहां पे है ऑलरेडी, अब किंग ऑफ गेमर्स भी उन्हीं के बाजू में आ चुकी है, तो वो एरिया में अभी तीन टीम्स आके बैठ चुकी है, और अब ये एरिया थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और बीमा साख्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तीन टीम्स है, गीक फैम, टीम EXP और वी गेमिंग, सारे के सारे टीम्स बीमा साख्ती स्ट्रिप के आसपास बैठे हैं, और अब ये एरिया भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज यहाँ तो टेरेन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से रोटेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है टीम को। उसके ऊपर अब तीन टीम्स को यहाँ पे बिठा दोगे तो मतलब ये एरिया डेड ट्रैप बन गया। जी बिल्कुल सही कहा कि ये एरिया डेड ट्रैप बन जाएगा, लेकिन बात करें लेवल की, वो गो माय गुडनेस, इतना दूर से शॉट कनेक्ट कर दिया उन्होंने, एंड शायद प्लेयर को फिनिश भी कर दिया, फॉर नो मिस्टेकन। जी हाँ, एंड यहाँ पे चांसों की बात करें, वो बार बार लेके रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई नहीं थोड़ी वापस गोलियां चलाए, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे, एंड वेल दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। चलो बस इस गाय ने दो प्लेयर्स खोए, लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ सेंटोसा आइलैंड से भाग के निकल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है सेंटोसा आइलैंड टू मेन आइलैंड रोटेशन करना। लकीली इस बार किसी ने उन्हें ब्रिज कैंप नहीं किया, लेकिन ब्रिज के पीछे एरिया से ही उन्हें मारने लगे वो लोग। तो बस स्काई अपने दो प्लेयर्स खो चुकी है, और एटलीस्ट वो यहाँ पे सेफ रोटेशन करेंगी एक बार मेन आइलैंड में पहुंचने के बाद। वो पोचरॉक जाने के बदले उनने सीधा मारा यू टर्न, और वो अभी बीच के एरिया से साइड से होते हुए जाएंगे, सारे फाइट्स अवॉइड करते करते। जी हाँ, एंड अजय की बात करें हम यहाँ पे, तो अजय आराम से स्काउट करे ऊपर पूरे एरिया में, उनके सामने आई थिंक ईवो साइलेंट की एक प्लेयर है। जी हाँ बिल्कुल सही, उनके सामने ईवो साइलेंट की एक प्लेयर है, एंड विल हैव टू सी आगे क्या होता है, किस तरीके से फाइट लेते हैं टोटल गेमिंग। बट इन द मीन हाउस ऑफ ब्लड की बात करें, फाइट हो रही केओजी के साथ, केओजी एचओबी काय को देख गोलियां चलाते जा रहे हैं, लेकिन एक किल आ चुका है किंग ऑफ गेमर्स की तरफ से, एंड हाउस ऑफ ब्लड के प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया। डानी हैज बीन एलिमिनेटेड, काय को भी गोलियां चल रही, काय को भी नॉक कर दिया गया वहां पे, एंड गेट बुक क्या उनको फिनिश करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन हाउस ऑफ ब्लड के एक और मेंबर घर के अंदर जाएंगे, शॉटगन भी है उनके पास, लेकिन क्या ट्रेड ले पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आई थिंक इज ओवर कमिटिंग राइट नाउ, जाएंगे जरूर, लेकिन उनको फिनिश कर दिया जाएगा। हाउस ऑफ ब्लड द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। मैं कहा था कि वो ओवर कमिट कर रहे हैं, और उनका भुगतान भी उन्होंने किया। जी हाँ, हाउस ऑफ ब्लड के पास हाई ग्राउंड था, उन्हें किंग ऑफ गेमर्स के साथ फाइट करने की जरूरत थी तो नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा यार अगर हम किंग ऑफ गेमर्स को स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर देंगे ना, तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ से निकल जाएगी और हम लोग के लिए प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। लेकिन गलती से गन शॉट ने खुद को नेड कर दिया, वो एक गलती के कारण यहाँ पे हाउस ऑफ ब्लड एलिमिनेट हो गए। अगर वो शायद जिंदा रह जाते तो शायद वो किंग ऑफ गेमर्स को एलिमिनेट कर सकते थे, और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को एलिमिनेट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हाउस ऑफ ब्लड सिर्फ एक ही गेम में एक ही गेम में वो एलिमिनेट हुए हैं। अभी उनके पास 5 और मौके हैं, तो वो शायद अगले गेम में अपनी मिस्टेक्स फिक्स कर दे। लेकिन फिलहाल पीक का एरिया अभी थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। हम देख रहे हैं कि सर्कल भी पीक के ऊपर ही बना है, तो काफी सारी टीम्स को यहाँ पे आना तो पड़ेगा। और टोटल गेमिंग ने किल फीड पे तो नजर डाली रहेगी,
उनको ये पता पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लड अभी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो वो लोग शायद आगे बढ़ के वापस एक बार पीक के बाकी के एरियाज पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ये घर छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है कि ये घर सदर्न एज के जस्ट बाजू में है और वो बहुत सारी टीम्स को गेट कीप कर सकते हैं। प्लस ये घर को खोना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज होगी। पर बीमा शक्ति पे एक और बैटल शुरू हो चुकी है मामबा। दिस टाइम इट्स हेवी वर्सेस EXP। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, हेवी वर्सेस EXP। लेकिन यहाँ पे दर्शकों को मैं एक और चीज बताऊंगा क्विकली कि जो इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स को मिलती है एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट। उनको टीम का नाम नहीं दिखता, दे ओनली सी रैंडम नंबर्स और रैंडम इन्फॉर्मेशन जो उनको पता नहीं चलने देता कौन सी टीम है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा EXP के बारे में वापस। देखिए पूर्वगढ़ इतनी ज्यादा दूर से गोलियां चलाने की कोशिश कर, डैमेज जितना ज्यादा थे, पैंडा को नॉक कर दिया उन्होंने। बहुत ही ज्यादा शानदार गेम प्ले उनकी तरफ से। फून को जस्ट बीइंग एन एब्सोल्यूट बीस्ट दैट ही इज एंड हैव के बैन को देके आगे जाने की कोशिश करे। हाथों में पैन, दिलों में सपने, क्या किल निकालेंगे यहाँ पे, क्या अपने आप को बचा पाएंगे? वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हैवी काफी ज्यादा खतरे में, 2 प्लेयर्स नॉकआउट पड़े हैं। लेफ्ट हैंड साइड से प्लान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होइसांग उन्हें सीधा नॉकआउट कर देंगे एज ही ट्राइज टू गो इन बिटवीन 2 ग्लू वॉल्स। अब यहाँ पे किमचॉन क्या ही करेंगे, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें चेस किया जा रहा है। एक किल निकाला उनने, दैट्स इट। एक नॉक, एक किल भी नहीं, सिर्फ एक नॉक निकाला। और EXP esports ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक और टीम को एलिमिनेट कर दिया है। 4 किल्स इन देयर फेवर। और हम आ चुके हैं सिर्फ लास्ट के 10 टीम्स पे। 2 टीम्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है ये गेम से। 2 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी है ये गेम से। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ गेमर्स की बात करें तो उनके पास 4 किल्स अपने आप के लिए एंड काफी अच्छी पोजीशन में भी। उनकी जो शुरुआत है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार शुरुआत रही है क्रिप्स, एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल टू सी अ टीम गेटिंग ऑफ ऑन सच अ गुड स्टार्ट इन द कॉन्टिनेंटल सीरीज। This is problematic. EXP versus EVOS, और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फाइट होने वाली है। स्ट्रीट अब यहाँ पे जितना हो सके अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ा जाएगा। स्ट्रीट एटलीस्ट मरने से पहले एक और प्लेयर ले गए, लेकिन अभी उनका बाकी है। एक और डू वॉल लगाई, जस्ट डिसएंगेज, जंप करेंगे, ट्राइंग टू फाइट टुवर्ड्स द राइट साइड। टीम गॉड ने उनके प्लेस को खत्म कर दिया है। इस ट्राइंग टू आइसोलेट गन फाइट्स, 1v1 फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रही है। सारे प्लेयर्स उन्हें ट्रेड करने के कगार पे है, हर बार उन्हें 1v2 1v3 कर रहे हैं, और लेकिन ये फाइनली उन्हें क्लच कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। 1 वर्सेस 4 क्लच किया है यहाँ पे EVOS स्ट्रीट ने। माना कि उनके बाकी के 3 प्लेयर्स खो दिए उनने, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 1v4 क्लच कर जाते हो तो ये एक हाईलाइट रील मटेरियल होता है। जी हाँ, हाईलाइट रील मटेरियल होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड यहाँ पे टोटल गेमिंग दे टेकिंग द स्वीट टाइम। एंड अगर जोन की बात करें तो बीमा शक्ति स्ट्रिप के राइट साइड पे थोड़ा पीक को कवर करते हुए जोन बना हुआ है एंड टीम्स विल स्टार्ट रोटेटिंग नाउ। BTS की बात करें, लंबा रोटेशन कर रहे हैं। टोटल गेमिंग को बैक स्टैप कर सकते हैं पर्सेस का यहाँ पे। एंड टोटल गेमिंग सोच रही है कि यार पीक का जो कंपाउंड है हम उसका कंट्रोल ले लेते हैं, अभी निकल भी चुके तो बहुत अच्छी तरीके से रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। जो लीडरशिप स्किल्स है वो नजर आते हुए, लेकिन फाइट हो सकती है उनके गीक के साथ। अगर गीक के साथ फाइट होगी सैंडविच भी हो सकता है, बिकॉज वर्सेस का जिस तरीके से आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं टोटल गेमिंग के लिए वो। जी हाँ, टोटल गेमिंग के लिए मुश्किलें खड़ी कर तो सकती है, और लेकिन टोटल गेमिंग ना बहुत सेफ खेल रही है इस बार। डबल बालकनी हाउस छोड़ के अब मैंशन में आ चुके हैं, और ये घर भी वापस एक बार सदर्न एज पे है, तो टोटल गेमिंग सिर्फ एज पे एज खेल रही है इस बार। वो लोग सेंटर जाने की कोशिश कर ही रहे हैं। माफिया बाला उनके थोड़े शॉट्स पड़े, जैसे ही उनने एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश की, ग्लू वॉल लगा के वो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन अब जाके टोटल गेमिंग स्प्लिट अप हो चुकी है। 2 प्लेयर्स मैंशन में, 2 प्लेयर्स उनके बाजू वाले घर में। तो अब टोटल गेमिंग कुछ नया ट्राई कर सकती है। वो चाह रही है कि अब वो सेंटर पोजीशन ले ले एज पे होने के बदले, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो यहाँ पे आगे जाना शुरू करे तो। सामने है टीम EVOS थाईलैंड, और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टीम है। अब वो उनके बहुत ही ज्यादा करीब, आई थिंक टोटल गेमिंग की फाइट यहाँ पे शुरू हो ही जाएगी अनलेस दे क्रॉस दिस लिटिल गैप इन बिटवीन द 2 हाउसेस। जी हाँ, unless they take out the gap in between the 2 houses, but फिलहाल तो आराम से वेट करेंगे। They really don't need to rush anywhere because जोन के अंदर है एंड काफी ज्यादा अच्छे से, काफी ज्यादा टैक्टिकली खेल रहे हैं। लग रहा है कि वो प्रिपरेशन करके आए, बिकॉज जोन देखिए आप, उनको और लंबा रोटेशन काटने की जरूरत नहीं। अगर हम उनके लूट की चर्चा करें तो लूट भी उनके पास काफी अच्छी है, फिलहाल ग्लूवल्स भी उनके पास, so that is not going to be a problem except माफिया पाया। मैं देखना चाहता हूँ क्या गोल खिलाते हैं। उनके पास स्नाइपर नहीं है अभी तक, which is a massive concern because ये प्लेयर स्नाइपर के साथ भगवान है, भगवान।
जी हाँ, वो भगवान तो है, उनके हाथ में अगर स्नाइपर नहीं है तो ये लॉन्ग रेंज फाइट्स लेने में उन्हें दिक्कत होगी। और टोटल गेमिंग बिकॉज वो ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुके हैं, तो उनकी जो पोजीशन है यहाँ से वो बैठ के वो बाकी सारे टीम्स को आराम से पिक ऑफ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकते हैं बिना अपना कंपाउंड छोड़े। लेकिन सर्कल शिफ्ट हो चुका है मांबा, और अभी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स सर्कल में नहीं रही। गीक फैम है सर्कल के एकदम एज पे, उनके बाजू में है टीम ईवॉस थाईलैंड, और ये दोनों टीम्स को तो काफी ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। ईवॉस थाईलैंड आराम से सर्कल के अंदर आ तो सकती है, लेकिन टोटल गेमिंग को दिक्कत हो जाएगी। टोटल गेमिंग को ईवॉस थाईलैंड से फाइट लेनी ही पड़ेगी सर्कल के अंदर आने के लिए। शायद इससे सिचुएशन में माफिया वाले के पास स्नाइपर ना होना अच्छी चीज हो, बिकॉज उन्हें क्लोज रेंज बैटल्स लेनी पड़ेंगी अगर वो एक घर से दूसरे घर के अंदर बैटल करते हैं तो। आरआरक्यू हेडीज भी एज ऑफ द सर्कल पे है। आरआरक्यू हेडीज और टोटल गेमिंग दोनों को एक साथ सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर ये 3 वे बैटल हो गई तो भाई सारे के सारे फ्लैग्स टीम ईवॉस थाईलैंड उठा ले जाएगी। टीम बर्स्टर्स का बहुत ही ज्यादा क्लोज है टोटल गेमिंग की तरफ से, और अब गोल्डन बहुत ही ज्यादा कम एचपी पे उनको बाहर रखने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी बर्स्टर स्काई का प्लेयर घर के अंदर ना आ जाए। नेट अंदर फेंके जाएंगे, माफिया वाला एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जाएंगे। लेकिन जब मैं ये सब कह रहा हूँ उसी टाइम पे टीम तीनों गेमर्स भी यहाँ पे आ चुकी है थर्ड पार्टी के लिए फाइट की तरफ से, और वो फाइट ले रही है आरआरक्यू के साथ। बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रही है यहाँ पे, और ही अजय डबल ट्रैक करते हुए बीओ को नॉकआउट कर दिया है, किल कंफर्म भी कर दिया, और इसी तरह से वो बर्स्टर स्काई के प्लेयर्स को अंदर आने नहीं दे रहे। ग्लू वॉल से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है ताकि वो ट्रेड ना हो जाए। वासियो अभी बाहर जाएंगे और वो फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फ्लैंक छोड़ो, वो तो सीधा अगले एरिया पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बाकी की टीममेट्स फाइट कर रहे हैं, जबकि वो वासियो को अकेले आगे भेज रहे हैं जोन के अंदर जाने के लिए। जी हाँ, और ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन एक ही दिक्कत है, उनका एक प्लेयर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, दे डोंट हैव दैट नंबर्स एडवांटेज। वासु की बात करें, गोलियां चलाने की कोशिश, उनकी फाइट हो सकती है यहाँ पे बहुत ही जल्द। एंड देखिए गोलियां जरूर चलाई उन्होंने, लेकिन किल नहीं निकाल पाए। आराम से वेट करें, क्या वो बच पाएंगे? जी नहीं। ईओएस के पीछे एक और प्लेयर वासु को हमें एलिमिनेट कर दिया गया। टोटल गेमिंग के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही, लेकिन ईओएस थाईलैंड भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। कितनी देर टोटल गेमिंग और सर्वाइव कर पाएंगे सवाल ये उठता है। एंड ईओएस ई स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो गए नंबर 5 पे। बर्स्ट स्काई हैज बीन एलिमिनेटेड एज वेल, एंड टोटल गेमिंग भी एलिमिनेट हो गई है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट अब आ चुकी बात 3 टीम्स के बीच में 4 वर्सेस 4 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड यहाँ पे ये जो 3 वे बैटल होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगी, बिकॉज देखिए आप बात करें एरिया की, ओपन एरिया फाइट्स है, सॉलिड कवर है, थोड़ा थोड़ा ट्री कवर भी है आपके पास, लेकिन ग्लू वॉल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। एंड अगर आप ग्लू वॉल लगाने में ऐसी गलती करेंगे कि थोड़ी ऊपर रह गई तो दिक्कतें बढ़ेंगी, एंड यू विल हैव टू यूज योर यूटिलिटी वेरी वेरी केयरफुली। अब बिक्सू की बात करो, देखिए मैं हमेशा कहता हूं जो डीएमआरस वाला मेटा आ चुका है आखिरी के सर्कल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लू वॉल तोड़ने के लिए। यहाँ पे टीम्स दिखा रही है कि नया मेटा इज डेफिनेटली बेटर देन द ओल्ड वन। जी हाँ, अभी इन सारे टीम्स के बीच में इतना ज्यादा गैप है कि ये लोग डीएमआर से पहले सारे प्लेयर्स की ग्लू वॉल तोड़ेंगे, रिसोर्सेस खत्म करेंगे, और जो भी टीम्स हाई ग्राउंड पे है वो नेट से बाकी टीम्स को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। और ये नेट बहुत ही शानदार, गीक फैम के 2 प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया है। किंग ऑफ गेमर्स के ओसाका ने वो हाई ग्राउंड से फ्लैंक कर रहे हैं, जबकि केविन बाजू से फाइट ले रहे हैं वी गेमिंग के प्लेयर्स के साथ। अब गीक फैम के अकेले प्लेयर बचे हैं और ओसाका उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी दौरान वी गेमिंग के सारे प्लेयर्स अंदर आने की कोशिश करेंगे। उनके ग्लू वॉल्स जस्ट खत्म होते ही नहीं है, उनके पास इतना सारा कवर है और उनके पास नीड्स भी बहुत सारे हैं। मेको ने केविन को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, डेंजर मैन इज आउट। अब ओसाका एक झाड़ के पीछे फंस चुके हैं, सारे के सारे प्लेयर्स उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें प्लान करने की कोशिश की, गीक फैम आई और गीक फैम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लास्ट 2 टीम्स मामा, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रहा है यहाँ पे। लास्ट 2 टीम्स डेट भी डाले, बिंसू की किल निकाल पाएंगे। जी हाँ, बिंसू विद द MP5, क्या शानदार प्रदर्शन, वहां पे नेट डाल के सामने वाले प्लेयर को फ्लश किया, एंड जैसे बाहर आए MP5 लेके उन्होंने नेट कर दिया यार। लेकिन क्या शानदार गेम प्ले दिखाया यहाँ पे वी गेमिंग ने। एंड बिंसू एट द एंड दिस एन एब्सोल्यूट बीस्ट विद द SMG, बहुत ही ज्यादा शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, बिकॉज़ देखिए आपके पास अब सामने ग्लोअल हाथ में SMG, ग्लोअल इतनी जल्दी आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने नेट डाल के सामने वाले प्लेयर को फ्लश किया, एंड देन अपनी MP5 का इस्तेमाल करके उन्होंने उनको एलिमिनेट किया। तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाया उन्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस तरह से उनने सारे फाइट्स को आइसोलेट